गोश्त सच बोल कभी नहीं खाया किंजा ने डालो अब सामने शुरू करो was sagt der Typ im Arbeitsamt zu Gaylord? Ja, überall arbeiten. कहाँ के भी तो तो पागल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर देखते हैं कि आज मैं आपके साथ अपनी जो रूटीन है वो क्या आज मैं आप लोगों को क्या के साथ क्या शेयर करने लगी हूँ। अच्छा एक्चुअली मैं वैसे इस चैनल का नाम भी डेली रूटीन इसीलिए रखा है कि मुझे कुछ ज़्यादा ना वो कुछ करना कराना नहीं कुछ नहीं पड़ता। जो डेली मेरे घर में होता है वो उसको मैं थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे से सीन लेती रहती हूँ और एंड पे मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर करके तो आप लोगों के साथ ना अपनी रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ईज़ी है मेरे लिए और फिर इस तरह से ये है कि एक्स्ट्रा मुझे वैसे कुछ भी नहीं मैंने आज तक मुझे नहीं याद है कि कभी भी मैंने अपनी जो व्लॉग्स आप लोगों के साथ जो मैं बनाती हूँ या जो शेयर करती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया हो। सिंपली एक हाउसवाइफ़ की और मैं चूँकि वर्किंग वूमेन भी हूँ तो उस हिसाब से और बच्चों की जो डेली इधर के स्कूल जाना, आना, खाना-पीना जो भी है वो शॉपिंग वगैरह जो करते हैं, ऑनलाइन ही आजकल चीज़ें मँगवाते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ छोटे-छोटे से क्लिप बना के तो वो शेयर कर देती हूँ। एंड पे जब मैं उन्हें इकट्ठा करती हूँ तो वो 10, 12, 13, 14 मिनट के ना वो बन चुकी होती है वीडियो तो फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करके तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलें आज फिर आज की वीडियो की तरफ। आज भी कुछ ख़ास नहीं है हमारे घर में। आज की जो एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ या अपना जो हैपनिंग जो हमारे घर की है वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ तो मैं ना आज गई हूँ बेसमेंट में। तो हमारे घर में प्याज पहले से भी पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड गए हुए थे और अरहम जुम्मे वाले दिन ये मैं सैटरडे की रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ। जुम्मे वाले दिन ना शपेट नाहमेटाक्स ये गए हुए थे थोक की दुकान पे ना उधर से हम लोग होलसेल कह लें थोक कह लें बल्क से बंदा चीज़ें उठा सकते हैं। इन्होंने ना प्याज टमाटर और लहसुन और हरा धनिया और पुदीना वगैरह हमारा उधर से आता है। तो मेरे पास अभी प्याज पहले से भी काफ़ी पड़ा हुआ था और इन्होंने जज ही नहीं किया, नीचे जाके देखा ही नहीं है कि आया ज़रूरत भी है या नहीं। इन्होंने आलू तो ख़त्म थे वो लाने थे लेकिन ये प्याज लहसुन और हरी मिर्चें धनिया वगैरह जो सारा कुछ मेरे पास पहले भी काफ़ी पड़ा हुआ था ये फिर से उठा लाए हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि जो प्याज जो आज ये जो रात लेके आए हैं ना उसको मैंने रहने दी है और जो पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था ना वो होगा कोई 4-5 केजी के करीब प्याज था। उसको मैंने छील के उसको ग्राइंड करके तो मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर लिया है। मैंने छोटे साइज़ में भी जो आइस क्यूब की पड़ी हुई थी ना मेरे पास जो फ़ॉर्म उसके अंदर मैंने छोटी वाली क्यूब्स भी बनाई हैं और बड़े वाली मेरे पास मफ़िन की ट्रे पड़ी हुई थी, उसके अंदर भी मैंने लगा लिए हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने मुझे चाहिए होंगे वो फिर मैं निकाल के तो यूज़ कर लूँगी। इसी तरह मैंने ना फिर क्या किया है कि हरी मिर्चें और पुदीने की चटनी भी बना के रख ली है, वो लहसुन थोड़ा-सा डाला है, नमक और दूसरे मसाले वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ़ हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना और धनिया इसको मैंने ग्राइंड करके तो मैंने फ्रीज़ कर लिया है। नमक जब मैंने यूज़ करना है तो डाल लूँगी और ज़ीरा पाउडर भी तब। और कुकिंग आज मेरे हस्बैंड कर रहे हैं क्योंकि ये गोभी रात लेके आए थे और बच्चों को ना पापा के हाथ की गोभी गोश्त बना हुआ बहुत पसंद है। गोश्त लेने के लिए मैंने सैफ को भेजा हुआ है। सुबह उठते मैंने इसे भेज दिया था। मैंने कहा जो खरीदारी करनी थी ना जितने गोश्त की ज़रूरत थी तो वो इससे मैंने मंगवा लिया है। अच्छा, ये मैंने लिस्ट लिखवाई थी कौन-कौन सी चीज़ लेके आनी है लेकिन फिर भी ये 1-2 चीज़ें भूल आए हैं। किंज़ा ने सूजी ने बोला हुआ था, ज़लामियाँ वगैरह बोली हुई थी। इसके अलावा मैंने जो मटन था ना इसको सैफ को मैंने 10 केजी का कह के भेजा था। वो 10 केजी वो चिकन हैंचिन शंकल उठा लाया है। तो अब देखना है देखती हूँ मैं हो सकता है अगले वीक मेरा अपनों पे चक्कर लग जाए। तो गोभी गोश्त बन रहा है हमारे घर में तो ये बना रहे हैं। तो चूँकि मीट जब आ जाए ना ये ताज़ा गोश्त आए तो इसको तो सबसे पहले मैंने साफ़ करके सँभालना होता है और फिर सम टाइम अगर मेरे पास जैसे टाइम हो जैसे आज मेरे पास टाइम है, ये हस्बैंड खाना बना रहे हैं तो मैंने क्या करना है कि कबाब वगैरह के लिए या कोफ्तों के लिए ना ये मीट जो है वो रेडी करके तो रख लेना है। इसके अलावा ना मैंने आज खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर ये भी दोनों चीज़ें ख़त्म थी, उनको मैंने हल्का-हल्का सा सेक दिला के तो उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। पाकिस्तान में मुझे याद है हमारे घर में कि हम लोग छत पे रख के आते थे धूप लगवाने के लिए, फिर बाद में अम्मी लोग ना कूंडी डंडे में कूट लिया करती थी, लेकिन मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और मैंने अब क्या किया है कि इस टाइम जो है मैंने जो कबाब बनाने हैं ना, चिकन के भी कबाब बनाने हैं और कीमे के भी बनाने हैं कबाब और इसके अलावा मैंने जो चिकन शवामा है ना, उसके लिए भी गोश्त प्रिपेयर करके तो रखना है। उसको मैं छोटे-छोटे से बॉटल बना लूँगी और उन्हें मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, एक तरह से ये लंच आइडियाज़ भी आप कह लें। हो सकता है किसी को इससे और आइडिया मिल जाए, लेकिन आजकल वैसे मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे बहुत कुछ, कोई लंच आइडियाज़ दे रहा है, तो कोई आइडियाज़ दे रहा है, लेकिन हमारे घर में सिंपल ये ऐसी ही रूटीन है। जब हमेशा नहीं मैं करती, लेकिन जब कभी मेरे पास टाइम हो और ताज़ा गोश्त आया हुआ हो, तो इस तरह से भी मैं बना के रख लेती हूँ। इनमें से कुछ अभी मैंने बाद में फ्राई कर लेने हैं, ज़्यादातर मैंने इनको फ्रीज़ कर देना है। तरीका मेरा ये है, चाहे मैं थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इस टाइम चिकन के अंदर मैंने ब्रेड के स्लाइस को साथ ही चिकन के ग्राइंड कर लिया था। इसके अलावा जो इसके अंदर
प्याज टमाटर वगैरह गया है उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करके उनका पानी ज़ाया कर दिया था और फिर डिस्कार्ड करके तो इसके अंदर फिर मैंने वो डाला है। और बाकी खुश्क मसाले सारे इसके अंदर, कुटी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा हुआ ये ज़ीरा, खुश्क धनिया और इसके अलावा गरम मसाला, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, बाकी सारे पाउडर फॉर्म में मैंने यूज़ किए थे। अदरक का भी पाउडर, लहसुन का भी पाउडर है, पापरिका पाउडर था और इन सारी चीज़ों को अच्छा मैं थोड़ा-सा इसके अंदर मक्खन भी डालती होती हूँ, थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर भी डालती हूँ। इससे जो कबाब हैं वो थोड़े सॉफ्ट से बनते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से ऐसे देखें हाथों से इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल लेना है, ठीक-ठाक इसको मैंने यही समझ लें कि आपने जैसे आटा गूँधना है ना, कोई इसे 5 से 7 मिनट ऐसे मैंने गूँधना है तो ये अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये चिकन के इस टाइम से रेडी हो जाएँगे और साथ ही मैंने ना कीमे के भी कबाब ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। अच्छा कीमे को मैंने आधा मशीन में से वैसे तो मशीन से निकला हुआ ही आता है हमारे घर में, लेकिन उसको फिर मैंने एक दफ़ा मशीन से गुज़ार लेना होता है हाफ़ को और उसके बाद इसके अंदर पहले हरे मसाले सारे डाले हैं, उसमें हरी मिर्च है, पुदीना है और हरा धनिया और मक्खन गया है और इसके अलावा ये अब खुश्क मसाले जाएँगे, सारे मसाले, सारे नमक मिर्च वग़ैरह, कुटी लाल मिर्च, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, पापरिका पाउडर और जो खुश्क धनिया उसका पाउडर भी और साबुत भी और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला वग़ैरह हर चीज़ डाल के इसके अंदर भी मैंने थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है और फिर इसको भी बहुत अच्छी तरह से मैंने ना हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से आटे की तरह कह लें कि गूँध लेना है। मक्खन इसके अंदर थोड़ा-सा मैं ज़्यादा डालती हूँ, उससे ना बड़े मज़े के ये कबाबों का एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा ये है कि सॉफ्ट रहते हैं ना, बहुत अच्छा जूसी सा इनका जायका आता है। अच्छा ये टमाटर भी, इसका भी पानी मैंने निचोड़ दिया हुआ है, जो इसके अंदर प्याज जाना है वो भी पानी मैंने उसको पानी ज़ाया करके तो फिर इसके अंदर मैंने डालना है और फिर इनको बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैंने बहुत अच्छी तरह से गूँध लेना है। अच्छा जी, कीमा रेडी कर लिया है। अब मैंने ये जो है ये ट्राइफन या स्ट्रिप्स कह लें चिकन की, मैंने ऐसी लंबी पतली-पतली, लंबी-लंबी काटी हैं। अच्छा मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना चिकन था, लेकिन इंसान को जब आप बनाएँ तो उस हिसाब से मिर्च मसालों का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बंदा सेट कर सकता है। इसमें भी सारे मसाले जाएँगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये है कि मैंने योगर्ट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डालना है। योगर्ट वाला मसाला एक तरह से मैंने लगाना है। योगर्ट लगाने से भी ना ये जूसी और टेंडर बनते हैं और जायका बहुत अच्छा आता है। और इसमें भी ये मैंने खुश्क धनिया का पाउडर भी सॉरी उसका लहसुन का पाउडर भी डाला है, अदरक का पाउडर भी डाला है, पापरिका पाउडर भी डालना है और दूसरे सारे मसाले भी डाल के तो इसको मैंने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। सैलड की वो जो हमारे पास ड्रेसिंग होती है पाउडर फॉर्म में, वो भी मैं इसके अंदर डालती होती हूँ। ऑरिगानो भी थोड़ा सा जाएगा, यानी इटालियन हर्ब्स जो भी अवेलेबल हो ना घर में, मिक्स अप हो जाएँ या खाली अगर आप ऑरिगानो भी डाल लें तो वो भी काफ़ी होगा। तो ये सारा कुछ लगा के इसको मैंने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देना है और इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देना, बाद में मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है। तो इस टाइम मैं कबाब थोड़े से बच्चों के लिए तल के रख लूँगी, थोड़े से चिकन के बनाऊँगी, थोड़े से कीमे के बनाऊँगी। बाकी जो है वो जब मुझे टाइम, अभी खाने का चूँकि टाइम हो रहा है तो मैंने थोड़े से इस टाइम के लिए जो खाने वाले हैं वो फ्राई कर लेने हैं। बाकी जो फ्रीज़ करने वाले हैं ना वो मैंने क्या करना है कि बाकफ़न फुल हीट पे चला के, जो ग्रिल वाली है ग्रिलर चला के, तो उसके ऊपर इसे 1-1 2-2 मिनट का उसको पहले ऑन कर दूँगी और फिर 1-1 2-2 मिनट का सेक दिला के तो उन्हें ठंडा करके तो फिर मैंने फ्रीज़ कर देने हैं। हो सकता है वो वाला श्योरली मैंने वो वाला प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, लेकिन जब कभी नेक्स्ट टाइम कभी रिकॉर्ड किया तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये इस टाइम मैं जो कबाब हैं इनको मैंने ऐसे आप जौन सी मर्ज़ी फॉर्म में, गुलाई में कर लें, लंबाई में कर लें, जैसे भी बड़े, लंबे, छोटे जैसे भी आपने बनाने हैं आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं ना। मैंने जो कुकिंग ऑयल है इसमें पहले चिकन के डालने हैं क्योंकि चिकन जल्दी पक भी जाता है और दूसरा ये है कि इसका कलर नहीं, ऑयल का, कुकिंग ऑयल का ना कलर नहीं ख़राब चेंज नहीं होगा। जैसे कीमे के मैंने जैसे डालूँगी ना तो वो आप लोगों को भी पता ही आइडिया है, हर हाउसवाइफ़ को है कि उससे जो कुकिंग ऑयल है उसका कलर फ़ौरन ही डार्क होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भी पहले मैंने कीमे के इसके चिकन के फ्राई कर लूँगी, फिर बाद में कीमे के फ्राई करूँगी। और साथ में हमारे घर में आज जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, गोभी गोश्त बना हुआ है और साथ में रोटियाँ बनेंगी और ये चटनी वगैरह भी मैंने बना के रखी हुई है। सैलड मैंने अरहम से कहा है कि वो थोड़ा-सा बना ले, लगा हुआ है। अरहम और असद इस टाइम पीछे लगे हुए हैं, उनकी काफ़ी आवाज़ें थी मैंने इसलिए, लेकिन उनकी आवाज़ें बंद कर दी हैं। ये दोनों जब काम करते हैं ना, असद और अरहम,
जब किचन में मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवाएं तो इन दोनों ने आपस में बहुत लड़ाइयाँ करनी होती हैं। लड़ाइयाँ नहीं, इनकी एज ऐसे चल रही है, एक दूसरे से बहुत आर्ग्यू करते हैं। जो अरहम कर रहा है वो असद को नहीं पसंद आता, जो असद कर रहा होता है वो अरहम को नहीं पसंद आता। लेकिन ये है कि सैटरडे संडे को मैं इनको अपने साथ ही बिज़ी रखती हूँ और इस तरह से मेरी काफ़ी हेल्प भी हो जाती है, चीज़ें उठाने में, रखने में, बर्तन लगाने में काफ़ी मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो ये देखें जी, इस स्टेज पे आके ना ये देखें कुकिंग ऑयल जो है ना वो बिल्कुल वैसे का निथरा हुआ साफ़ सुथरा ही नज़र आ रहा है। ये जैसे ही अब ये कीमे वाले जब फ्राई होंगे तो फिर ये काफ़ी इसका कलर भी डार्क हो जाना है। तो आज मुझे जल्दी भी इसलिए भी है क्योंकि सैफ़ ने आज रात ही आया है, फ्राइडे की रात को आया था और सैटरडे की शाम को इसने चले जाना है। तो मुझे ये था कि खाना माशाल्लाह से ये हफ़्ते में एक आधी दफ़ा ही घर में खाना खाता है, तो खाना खा के भी जाए और जो इसने साथ लेके जाना फिर मैं इसके हिसाब से ना जितनी इसे जो चीज़ चाहिए होगी इनमें से जो मैंने अभी बनाई है तो फिर मैं इसे फ्राई करके तो पहले इसका ना एक बॉक्स सा बना के मैं रख देती हूँ, डिब्बा सा इसका एक रेडी करके। ज़्यादातर तो इसे नहीं पसंद होता घर से खाना लेके जाना, लेकिन मुझे ये होता है कि ये कम से कम ये ना बच्चे आजकल ये खासकर हमारा सैफ और ये आजकल ना वेजिटेरियन के चक्करों में पड़े हुए हैं। ये जुनून वैसे बच्चों को हमारे घर में तो ये तीसरी दफ़ा ऐसे ये जुनून इसे शुरू हुआ है। और लेकिन मैं जो मुझे ये लगता क्या है, मुझे हम लोगों ने अपने घरों में यही देखा है कि गोश्त जो है ना वो बहुत एक लाज़मी जुज़ है खुराक का, उसके बगैर तो समझ नहीं आती कि खाना क्या है। तो मुझे ये है कि यही तो उम्र है इनकी खाने-पीने की, ये खाएँ। जैसे ही बंदा 40 से वैसे ही ऊपर होता है तो इंसान वैसे ही खाना-पीना छोड़ देता है। बहुत रिज़र्व सा या पूरा-पूरा सा खाता है या हिसाब-किताब से वैसे भी खाना चाहिए। तो मैं फिर ये आया हुआ तो फिर मुझे ज़रूर होता है कि मैं गोश्त ही बनाऊँ, इसे साथ भी दे के गोश्त ही भेजूँ क्योंकि जब ये उधर होता है तो इसने ज़्यादातर नूडल और पेस्टो ही खाना होता है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें मुझे इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए बहुत दिली तौर पे दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर और आफ़ियत से रखे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।